गुड मॉर्निंग। आज तो हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कराएंगे। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला जितने भी हैं आप क्लास टेंथ के हमारा चैनल है मैथ वाला श्याम सर, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो क्लास 10th के लिए हम पढ़ाएंगे, क्लास 10th के लिए। तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला, त्रिकोणोमेट्री फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। अब ये हमारी क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात हैं। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात हैं। पहले का होता है, यदि हम समकोण त्रिभुज बना लें, कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? 90 अंश का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि हम इसको एंगल माने तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और जो थीटा के सामने जो नीचे होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो 90 अंश के सामने जो भी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या आता है? लंब बट्टे कर्ण। दूसरा होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। हमें केवल 2 याद हो जाएं। कितने? 2 हो जाएं। यदि हम इसमें भाग दे दें तो क्या आ जाएगा? कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका लंब बट्टे आधार आता है। और ये इसका उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसको उल्टा कर दो, आधार बट्टे कितना आ जाएगा आपका? लंब सेक थीटा, कोस का उल्टा कर दो। किसका करेंगे? कोस का। तो यह आ जाता है आपका कर्ण बट्टे आधार। और साइन का उल्टा कर दें तो यह आ जाता है आपका कर्ण बट्टे लंब आता है। अब एक आता है इसका पाइथागोरस प्रमेय। यही बता देता हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका यूज करेंगे हम। यदि हमारा समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। यदि हम लंब की वैल्यू निकालें, लंब स्क्वायर बराबर होता है इसका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि यह पक्षांतर करके जाता है। और जब पक्षांतर करके जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आधार स्क्वायर निकालें, आधार की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे? आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करते हैं? जब हमारा कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो और 2 भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब
इसे याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया हो तो। एक होता है लाल बट्टे कक्का, इसे याद कर लेते हैं। इसे पहला ले लें। एल का मतलब क्या होता है यहां? एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब क्या होता है? कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये इसका एंगल है, ठीक है। तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी? एल, और ये 90 अंश के सामने वाले का के, और ये आ जाएगा आपका ए बी सी। तो हमें याद करने के लिए सबसे पहले ये जो एल अपॉन के लिख रहा है, एल अपॉन के का कौन होता है? साइन। कौन होता है? साइन थीटा वैल्यू होती है। दूसरा ए अपॉन के, ये होता है आपका कॉस थीटा। और लंब बट्टे कितना होता है? ये होता है आपका टेन थीटा वैल्यू। किसकी होती है? टेन थीटा। दोनों हम याद करें तो इसको क्या ले सकते हैं? एल अपॉन के, दूसरा आ जाएगा आपका ए अपॉन के, क्योंकि आधार बट्टे कर्ण है। इसको ले सकते हैं एल अपॉन ए। अब इनका उल्टा करते हैं हम। उल्टा हम क्या करें? कक्का को ऊपर ले जाएं। कक्का को क्या करते हैं? ऊपर। और लाल को ले लें, हम क्या लेते हैं? नीचे ले लें। ये किसका हो जाएगा? कॉट। ये आ जाएगा आपका सेक थीटा, और ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। इसको लिखें तो ये कितना आ जाएगा? आधार बट्टे के अपॉन एल, और ये आ जाएगा आपका के अपॉन ए, ये आ जाएगा आपका के अपॉन एल। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे देखो आपने के का एल लंब बट्टे कर्ण, एल अपॉन के, इसके माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नोट कर लें। अब देखेंगे हम आगे फॉर्मूले। अब इनमें त्रिकोणमिति संबंध देखेंगे, इनमें अनुपातों में संबंध। इसमें अनुपातों में संबंध। पहला संबंध होता है साइन का। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 1 अपॉन साइन थीटा। और यदि दोनों को मल्टीपल में रख दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये 3 बन जाते हैं संबंध। कैसे बन जाते हैं? 3 संबंध बनते हैं यहां से। नंबर 2, कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन आपका सेक थीटा। कितना होता है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आ जाता है इसका, यदि हम इसको यहां ले जाएं तो इसको यहां ले लें, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। यदि दोनों को मल्टीपल में लिख दें, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कितना आ जाता है? 1। इनके लिए हम कितने 3 संबंध पढ़ लेते हैं। इनको कितने आ जाते हैं? 3 संबंध आ जाते हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा आ जाता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा का निकालें, कॉट थीटा निकाल दो, कॉट थीटा का आ जाएगा 1 अपॉन, ये एक दूसरे क्या होते हैं? प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यदि हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को पास रख लें, दोनों को मल्टीपल कर दें तो कितना आता है? 1 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1। चौथा आता है आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। 5वां आ जाता है, इसका उल्टा लिखते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आ जाता है आपका कॉस थीटा बट्टे
साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आता है, नोट कर लें। अब तुम्हें हम बताएंगे त्रिकोणमिति सारणी। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री सारणी। टेबल कैसी होती है इसकी? टेबल बनानी है, टी टेबल। टी का मतलब ट्रिकोणमिति। तो पहले आता है इसमें आप थीटा लेंगे, थीटा पर आके वैल्यू लिख लेंगे इसकी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और ये रहता है आपका 90 अंश। यहां आता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका 60 की होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार से आप किसकी लिख सकते हैं? एक याद हो जाए केवल, कॉस की लिख सकते हैं। कॉस को हम क्या करेंगे? इसको पलट दें। कॉस को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो कॉस 0 का मान होता है 1, 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 45 की वैल्यू यही रहती है जो साइन की है। यह आ जाता है आपका 1/2, और यह आ जाता है 0। tan की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसका हम भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा? पूरा कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा √3, और इसका भाग देंगे तो कितना है? इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। अपरभाषित आ जाता है। क्या जाता है? अपरभाषित होता है। क्या होता है? अपरभाषित। क्योंकि 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। परंतु संख्या में क्या करते हैं? हम 0 का भाग दें तो क्या आता है? अपरभाषित आता है। क्या आता है? अपरभाषित आता है। क्या आता है? अपरभाषित आता है। इसी प्रकार से हम कोट को याद कर लेंगे। अब कोट इसका उल्टा होता था, इसका रिवर्स कर दो, देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये कितना आ जाएगा आपका? √3। ये 1/√3, और ये आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 0। इसके बाद आता है सेक। अब सेक को याद करने के लिए आप कॉस को उल्टा कर दो। क्या कर दें? कॉस का उल्टा कर दें। किसका कर दें? कॉस का। कॉस का उल्टा करने पर आप क्या करेंगे? 1 का उल्टा करेंगे तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2, ये कितना? 0 का इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या जाएगा? अपरभाषित कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अपरभाषित। सेक थीटा बराबर होता है 1/, ये इसका उल्टा कर देते हैं कॉस का, ये आ जाता है। इसका उल्टा करेंगे ये आ जाएगा, उल्टा करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाता है? अपरभाषित आता है। इसी प्रकार से आपको इसका करेंगे कॉसेक का। किसका? कॉसेक का। अब इस किसका करेंगे? साइन का उल्टा कर देंगे हम। किसका कर देंगे? साइन का उल्टा, या हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें। ये कितना आ जाएगा आपका? इसका मान आ जाएगा 2/√2, ये आ जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 1। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? टेबल। इसको नोट कर लें। चलो अब देखेंगे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, सूत्र हैं ये भी क्लास 10th में दे रखे हैं। तो हम लिखते हैं साइन, पहला है साइन 90 माइनस थीटा, तो यह आ जाता है आपका कॉस थीटा। नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आता है आपका साइन थीटा। नंबर 3 टेन 90 माइनस थीटा, ये आता है आपका कॉट थीटा आता है। कितना आता है? कॉट थीटा। इसके बाद तो चौथा आता है इसका कॉट थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आता है आपका टेन थीटा। और पांचवा आता है आपका सेक
90 माइनस थीटा बराबर आता है आपका कोसेक थीटा। नंबर 6 आता है आपका कोसेक माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये आता है आपका। आपको एक चीज दिख रही होगी, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। पड़ोसी का पड़ोसी से संबंध है, क्योंकि पड़ोसी का पड़ोसी संबंध होता है अधिकतर, जिनका पड़ोसी से पड़ोसी संबंध होता है वहां व्यवहार अच्छा चलता है। इसीलिए इसमें भी क्या है, पड़ोसी से पड़ोसी का संबंध है। एक दूसरे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नोट कर लें इसको। ट्रिग्नोमेट्री समकाएं, इसमें देखेंगे पहला संबंध होता है साइन और कॉस का। किसका होता है, साइन और कॉस का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इसको हम 75 करके ले जाएंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और साइन की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर आप जानते ही, एक पक्ष से दूसरी पक्ष में जाने पर चिन्ह बदल जाता है। देखो यहां क्या था, प्लस का था, इधर लेंगे तो किसका हो गया, माइनस का। यहां किसका था, प्लस का, इधर लेंगे तो किसका हो गया, माइनस का। और इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा बराबर आता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालें, साइन थीटा की वैल्यू, तो ये भी एक संबंध होता है इनका, याद कर लेना इनको। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कहता है, कॉस का थीटा है। अब संबंध दूसरा आता है, इसके 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं, 3-4 फॉर्मूले मिल जाते हैं, 5। इसके बाद संबंध आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इन दोनों में संबंध होता है, टेन और सेक में संबंध होता है। तो इसमें देखेंगे हम, यदि इसको इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बताओ। सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। और यदि हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी, सेक थीटा की वैल्यू निकालें, तो आ जाता है आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप टेन की निकालें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो टेन बचेगा, टेन हमने यहां लिख लिया है, पक्षांतर करके ले जा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, इसका हो जाएगा 1। इसका हम निकली टेन स्क्वायर थीटा बराबर आया, टेन थीटा बराबर आएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। नंबर आता है आपका तीसरा, नंबर तीसरा आता है इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना होता है इसका, देखो इसकी तरह करेंगे बिल्कुल। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू निकालें, कोट स्क्वायर थीटा बराबर आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कितने बन जाते हैं, 3 संबंध बन जाते हैं इनमें। कितने बनते हैं, और इसका वैल्यू निकालें कोसेक थीटा की, तो यह आ जाता है अंडर रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा संबंध निकालें, कोट थीटा बराबर आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 दिया जाता है। इसके बाद आपका चौथा आता है, चौथा मैंने लिखवा दिया है, वो यही 3 है, इनको नोट कर लें। 1 के 3 बनते हैं, कितने बन जाते हैं, 1 के 3, 1 के 3 बन जाते हैं, इनको याद कर लेना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, मैथ वाला श्याम सर। क्या हमारे चैनल का नाम है मैथ वाला श्याम सर।